ठीक है। सो एनिमेशन में प्रीवियस हमने वॉक साइकिल देख लिया था। ठीक है। और ज़ॉम्बी वाला दिख रहा है इधर पे क्या? Where is that? नहीं दिख रहा ना? प्रोबेबली क्या होगा कि मैंने सेव किया होगा इसके अंदर। हम्म। क्या चीज़? वो उसका है, क्या बोलते हैं, रियल फ्लो का है। एनिमेशन की क्लास का कुछ मटेरियल लिखा ही नहीं हुआ है।
एक्चुअली क्या है ना, ये जो फाइल है ये इधर की है, और 24 को जब चालू कर रहा था ना मैं, तो उसका लाइसेंस पकड़ गया था। Okay, so we had gone for एनिमेशन एंड एक्सप्रेशन जो है वो हमारे पास ऑलरेडी ज़ॉम्बी हेड के स्किन वार्प तो लगा हुआ है। IQ और F की स्नैप, इसके पास माउथ वगैरह नहीं है। ओके, तो प्रीवियस ये वाला तो हमने डिस्कशन किया हुआ था। लेट्स फाइंड आउट अ फेस रिग, फेशियल रिग देखेंगे। अनरियल में डाला हुआ कैरेक्टर है गेम के लिए। टोपोलॉजी काफ़ी अच्छी है ना, टोपोलॉजी काफ़ी अच्छी है। कैरेक्टर के बाल देखो, इसमें ना इसको सेलेक्ट करके फिर हेयर एंड फर मार देते हैं, तो ये पॉली जो है वो पूरा उसी को फॉलो करने लगता है, मतलब हेयर जो है वो उसी को फॉलो करने लगता है।
मैप्स का नाटक बहुत होता है, वही है ब्राउज कर करके सेलेक्ट करो। आई विल बी गोइंग फॉर अ स्कैन लाइन स्टैंडर्ड लेगेसी। रिग्ड बोल रहे हैं बट सब में बाइपेट लगा हुआ है, फेशियल रिग क्यों नहीं लगा हुआ? बाइपेट का तो अलग ही सेक्शन है, उसके लिए हम नहीं जा सकते। सिंपल फेशियल रिग्स के लिए हम लोग जा सकते हैं। तो फेशियल रिग यहाँ पे ये है ना, कौन सा वाला? कहाँ पे जो फायरफॉक्स में? ये वाला अभी अनरियल का दिखा रहा है ना इंटरफेस। माया नेटिव दिखा रहा है, मैक्स का चेक करते हैं। ये वाला भी एक अच्छा पॉइंट है। लेट्स सी 2018। कोई हेल्पर नहीं, कोई कुछ लगाया हुआ नहीं। रिग्ड में क्यों डाल के रखा हुआ उसमें, मुझे समझ नहीं आ रहा। जब है ही नहीं रिग कंट्रोलर ही नहीं बनाया है तो रिग में क्यों डाला हुआ? मुझे लगा था ये अच्छा मॉडल होगा, कैरेक्टर मॉडल। चलो देखते हैं उसी को डाउनलोड करके। 15 भी चेक ही कर लेते हैं। ओके, इसमें हमारे पास काफ़ी हेल्पर्स हैं। वीरे की लाइट लगी हुई है, हेल्पर इसमें भी नहीं दिया है, केवल वीरे की लाइट्स लगी हुई हैं।
फेशियल रिग बस ही तो चाहिए है ना, और क्या चाहिए था एनिमेशन में? फेशियल रिग बस हमको देखना है ना। फेशियल रिग यहाँ से, मैक्स फेशियल रिग। पैसे का थोड़ी ना चाहिए। ब्लेंडशिप लगाते हैं, फिर उसके बाद वही उसमें चेंज कर देते हैं। ये वाला जो तरीका है ना, ये उसके थ्रू करते हैं, क्या बोलते हैं, बोन्स लगा के करते हैं, उतने सेक्शन को स्किन करते हैं। तो बहुत डिटेल में जाता है, और इसकी अलग से प्लगइन आती है, वो प्लगइन्स को यूज़ करते हैं। ये वाला तरीके से बनाया जाता है, नॉर्मल ब्लेंड शेप वाला तरीका जो है। और नहीं तो बाकी आप ये वाले तरीके को भी देख सकते हो, क्लस्टर स्प्लाइन रिग, और अलग अलग टाइप के रिग्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं। गेम्स वगैरह में इतने ज़्यादा नहीं दिए जाते ना, ये वाला पोर्शन नहीं दिया, ये वाले काम आते हैं, वो वाले नहीं दिए जाते। बट आजकल के लिए सब कुछ दिया जा रहा है। हुँ? अरे नहीं, अनरियल वाला ही है ना, एलओडी बनाया हुआ है। अनरियल में होता है वो एलओडी, बना बनाया बेक्ड है वो, वहाँ जाके ही काम करता है। इसलिए वो लग रहा था कि वो फ़ायदे का नहीं है। लेट मी सी। डाउनलोड कर लेते हैं ना गूगल ड्राइव से। और क्या, बनाते बैठे रहेंगे तो हो गया। मॉडल कहाँ है? ये बॉक्स मॉडल है। अजीब बात है भाई, क्या क्या शेयर किया हुआ। फेशियल रिग बोले तो उसने ना केवल वो दे दिया, कंट्रोलर दे दिया है उसने। वो बैठ के थोड़ी बनाते रहोगे फेशियल रिग। रिग्ड कैरेक्टर चाहिए तो
कौन सा वाला है ज़्यादा बड़ा, ये वाला। The world is that. Finally. ऑल राइट, सो फेशियल एनिमेशन के लिए हमारे पास बहुत ही तामझाम लगाया हुआ प्रोडक्ट है। ठीक है, ये जो रिग है इसमें उसने पूरा रिग जो तैयार किया हुआ है वो एक एक वर्टेक्सिस को अरेंज कर करके तैयार किया हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे हेल्पर और बोन्स नज़र आ रही होंगी आपको। ये सारी बोन्स जो हैं वो उसमें लगी हुई हैं। हाँ, हाइड करके रखा होगा ना, सब हिडन है सारे के सारे। नहीं नहीं नहीं, वर्टेक्स नहीं, बोन लगा के वो कर दिया होगा उसने, उसमें कन्वर्ट किया होगा इसको, हेल्पर को। ये जो दिख रहे हैं ना, लोकेटर लगा लगा के कन्वर्ट कर दिया होगा, तो वो बोन का जितना डाटा है वो इस पे आ गया होगा, है ना। और फिर इसके बाद इसको वो किया होगा, क्या बोलते, इसको इस टाइप की रिगिंग को बोलते हैं क्लस्टर टाइप की रिग, क्लस्टर रिग बोला जाता है। लोग क्लस्टर क्लस्टर में रखते हैं और सबको फिर जोड़ देते हैं। इसमें एक ही सिचुएशन होती है कि कैरेक्टर मूव आउट करने में ना दिक्कत होती है कैरेक्टर, तो आप मतलब केवल फेशियल एनिमेशन बस कर पाओगे ऐसे टाइप से। उसमें देते गए बस, है ना। तो कैसे भी उसको यूज़ किया जा सकता है। और डेफिनेटली यहाँ कुछ तो दिया होगा इन्होंने, मतलब ये तो खैर मुझे लगता है कि जॉ लाइन के लिए दिया है उन्होंने।
अजीब है। अजीब रहेगी और एनिमेटर को भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, सो इस टाइप की रिग को कंप्लीट मतलब बहुत ज़्यादा डेप्थ में किया गया रिग है ये, है ना, और इसमें कंप्लीट सब कंट्रोल दिया हुआ है। तो अगर आपको इसको एनिमेट करना है तो देन यू हैव टू, जो मेजर पॉइंट्स यहाँ दिख रहे हैं उनको हमको एनिमेट करना होगा, जो मेजर ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं। ये सब तो ब्लू वाले तो अलग हैं। तो सबसे पहले हम सब ज्वाइन कर देते हैं, राइट, और जितने येलो वाले हैं उन सब पे एक की फ्रेम लगा देते हैं। जितने येलोज हैं सब पे सेलेक्ट करके विल अप्लाई अ की फ्रेम, देन ऑटो की सेलेक्ट करेंगे और सेम चीज़ है, 1 सेकेंड का हम कुछ बना रहे हैं या 2 सेकेंड का बनाते हैं, 48 तक का। अब अगर कोई भी चीज़ बोलना है या कुछ ऐसा चाहिए हमको, देन व्हाट विल हैव टू डू, हमको यहाँ से क्या बोलते, पहले कोई रेफरेंस के लिए कुछ लेना होगा या कोई साउंड लेना होगा, है ना, वो भी ले सकते हैं, या फिर स्टोरी बोर्ड। या एनिमेटिक्स या कुछ भी। है ना, जैसे ये चल रहा है, या तो कोई भी एक ले सकते हैं हम, जिस पे हम बनाना चाहते हैं, है ना, और प्रोबेबली किसी एक टाइप का जिसमें फेशियल एक्सप्रेशन या बात का होगा या कुछ ऐसा। चलो ये वाला लेते हैं, और हमारा जो शुरुआती जो की फ्रेम होगा वो यहाँ से शुरू होगा, और फिर आंखें बंद करके आ करके वो फिर इस पूरे सेक्शन पे आ जाएगा। ठीक, सो विल डू व्हाट, सबसे पहले एक्सप्रेशन एंड की फ्रेम्स। तो पहला एक्सप्रेशन जो है वो आपके रेफरेंस में क्या है उसको देख लो, है ना, इट विल बी स्माइली। ठीक, एक ये स्माइल फेस रहेगा, दूसरा आइज़ जो हैं वो अप क्लोज रहेंगी, यानी कि खुली हुई रहेंगी। नोज थोड़ी सी स्क्विंट रहेंगी अंदर की तरफ। देन जो हमारा नेक्स्ट पोजीशन होगा, अब देखो, कोरल ड्रॉ अप किया,
नेक्स्ट जो है वो आई क्लोज है, बट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, 6 6 12, यानी 12 में बना हुआ है, 12 के हैं यानी कि 6s में बना होगा। तो ये पासिंग पोज होगा। तो इसको पहले आप बीच बीच में जाओगे और 25 या 24 है ना उस पोजीशन पे। अब यहाँ पे एक दिक्कत है कि हेड कंट्रोलर नहीं है, विच इज़ लाइक ऐसा करने वाला है ना। तो बाकी हम उसके एक्सप्रेशन ज़रूर यहाँ पे कवर अप कर लेंगे। सो व्हाट विल डू, विल सेलेक्ट, विल पुट इट राइट ओवर हियर। अब इन बिटवीन्स काम करेंगे, विच इज़ लाइक आ करके फिर मुंह बंद करेगा। तो मुंह खुलने वाला है इसका। तो एज वी नो अबाउट दिस कि यहाँ तक ये आ, थोड़ा सा फ्रेम ऊपर होगा। है ना, जॉस जो हैं वो अब स्क्वीज होते जाएंगे, है ना, अंदर जाएगा तो थोड़ा थोड़ा छोटा होता जाएगा वो। तो देन वो 14 फ्रेम पे वो काफ़ी ऊपर, हालांकि इतना ऊपर तो जाता नहीं है, लेकिन हम ये आपका के बन जाएगा। और छठे पे भी के रहेगा, लेकिन जो 14वां फ्रेम है इसमें ना ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, क्योंकि आपका एकदम ऊपर चला जा रहा ना वैसे। आखिर में मुंह बंद होता है। ये इधर भी फ्रेम पे 6 फ्रेम पे वो अब दांत के लिए
12 पे, इन बिटवीन 14 पे, है ना। इसका जो इन बिटवीन है वो थोड़ा सा गैप में चलेगा। ऐसा कर सकते होते तो वो अच्छा रहता, लेकिन उसको हम हिला नहीं सकते, नहीं तो वो ऐसा ऐसा करके आ जाता। हाँ, पॉइंट है मेन बस कि सिंपल उसको लेके, इसमें भी वैसे ही कर्व अप्लाई होगा, इसी में भी वही अप्लाई होगा कि आप इसको, आप लीनियर नहीं ले जा सकते, आपको इसको ऐसा घुमा के ले जाना पड़ेगा, तब वो ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव नज़र आएगा। फेशियल एनिमेशन था और तुम्हारा वो था, बाकी तुम्हारे क्या बोलते 12 प्रिंसिपल्स थे, है ना। तो 12 प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन कवर अप हो गया था। फेशियल एनिमेशन, वॉक साइकिल था, और एक ये था, है ना। देयर इज नन इन एनिमेशन। एनिमेशन का मेजर पार्ट जो है वो उस पर डिपेंड करता है, क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है ना। ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो उसी पे डिपेंड करते हैं। तो इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं रहता, बस क्या होता है जैसे आपने ये एक एनिमेशन बनाया, ठीक है। अब लेट जैसे इसी एनिमेशन को मैं यहाँ पे इतने का ही रखता हूँ, एंड आई विल गो व्हाट 2 4, और ये एनिमेटर जो होगा ना वो इसको और फाइन कैसे करेगा मालूम। वो फाइन करेगा, वो जाएगा ग्राफ एडिटर पे और यहाँ पे कर्व एडिटर ओपन करेगा, ठीक। अब कर्व एडिटर क्या करेगा, ये तो बेसिकली ये आपको बताएगा कि आपका जो प्रोडक्ट है उसमें कहाँ कहाँ एनिमेशन हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम सेलेक्ट करते हैं ये दो ऑब्जेक्ट को, माउथ के, तो देखो उसका एक्स वाई जेड तीनों ट्रांसफॉर्मेशन वैल्यू यहाँ दिखा रहा है ना। अब इसको रिफाइन करना आपको पड़ेगा। अब रिफाइन कैसे करोगे, तो देखो जो जो वैल्यू यहाँ पे गई है ये की फ्रेम है, ठीक। ये तो समझ आ रहा होगा, ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन जितनी वैल्यू उस पर लगी होगी ना, सब चीज़ A to Z यहाँ दिखा देगा, और जितने उसमें कीज़ लगी होंगी वो यहाँ दिखाएगा। अब ये की फ्रेम को आप आगे बढ़ाओगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। अब ये कौन सी है, ये वाई वैल्यू है, ये वाई वैल्यू है नीचे वाले की। अगर आप इसको ऊपर करोगे तो वहाँ पे वैल्यू ऊपर हो जाएगी, यहाँ नीचे करोगे तो वैल्यू ऊपर वो हो जाएगी, दाएं बाएं करोगे तो नहीं हिलेगा वो। क्यों नहीं हिलेगा, क्योंकि ये वाई वैल्यू है, केवल और केवल वाई वैल्यू। तो अगर आपको लगता है कि इसमें एग्जैजरेशन की ज़रूरत है ना, यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ पे आया, अब आपको लग रहा नहीं एग्जैजरेशन की ज़रूरत है, तो देन आई इंक्रीज इट, ठीक। अब फिर क्या होगा, ये आगे इधर जाएगा। अब मुझे चाहिए कि नहीं ये अंदर की ओर स्क्वीज हो, तो देन आई विल गो फॉर एक्स, है ना, एक्स पोजीशन, और इधर की एक्स पोजीशन कंट्रोल दबा के सेलेक्ट कर लूँगा दोनों वैल्यूज़ को, और इनकी वैल्यू बढ़ाने के लिए आई कुड अप दैट, तो होगा पीछे कर देंगे तो वैसे ही होगा। ऐसे ही सारी वैल्यूज़ यहाँ पे कंट्रोल होती है। अब क्या होता है कि जनरली जैसे हमने यहाँ पे इसको हाँ यहाँ से रिफाइन करते हैं, इसको सेलेक्ट करके फिर हम क्या है ना इधर पे अप्लाई कर देते हैं कुछ इजी ईज, इजी इन, इजी आउट, है ना। तो वैसे कुछ अप्लाई करना है तो ये है वो। अगर मोशन में लीनियर एनिमेशन हो रहा है कहीं पे, जैसे हम Z पे आ जाते हैं तो यहाँ देखो लीनियर एनिमेशन दिख रहा है ना। तो इस पोर्शन को सेलेक्ट करके आप स्मूथ कर देंगे
तो वो अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे बीच में सेंटर में ज़्यादा नज़र आएगा। अगर आप इसको स्मूथ कर दे, ये कर देंगे तो टेंजेंट हो गया। तो एनिमेशन में कहीं पे भी ब्रेक नहीं है, सीधा लग रहा है ना। जब क्लिक कर दोगे तो ये स्मूथ हो जाएगा। तो वो स्लो इन और स्लो आउट करके निकालेगा। टेंजेंट बना दोगे तो ब्लॉक हो जाएगा, है ना। तो कर्व की जी वैल्यू पे ही बस हो रहा है वो, पूरी वैल्यूज पे नहीं। तो यहाँ पे एक एक चीज़ का अलग अलग वैल्यू आइसोलेट कर सकते हो और फिर उसको आप स्मूथ लगा लगा के उसकी वैल्यू को फिक्स कर सकते हो। बस यही करना रह जाता है पूरा कंप्लीट आपके फेशियल एक्सप्रेशन में, फेशियल एनिमेशन में। ये मोशन में भी कर सकते हो, दोनों चीज़ों में है। कर्व एडिटर मोशन पे भी अप्लाई होता है, वही है, एक एक वैल्यू को बढ़ाना। इसलिए एनिमेटर का जॉब जो है वो यहाँ टीडीएस हो जाता है कि एक एक कंट्रोलर पकड़ो और फिर उस कंट्रोलर कर्व में जाके उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए कितनी नहीं होनी चाहिए वो सेट कर करके बार बार देखते रहो उसको हिलते हुए, है ना। तो ये जनरली ऐसा रहता है एनिमेशन में। और आपको अगर क्या बोलते और थोड़ा आगे इसमें जाना है तो फिर आप थोड़ा सा एक 3ds मैक्स की मूवी बनाइए, है ना, छोटा सा मूवी बनाइए। तो देन फिर हम और ज़्यादा उस पर डिस्कस कर पाएंगे एनिमेशन पे कि एनिमेशन के लिए फिगर कैसे करते हैं। रेफरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो अपना वीडियो बना के उसके ऊपर में करना पड़ता है, ये एनिमेटर का काम होता है, समझे। इसीलिए एनिमेशन से वो होता है। वो भी अब नहीं बची है। सो वैशाली, एनिमेशन करना है, जाना है नहीं। क्यों नहीं जाना है? अभी मॉडलिंग में फंसे हुए हैं, एनिमेशन में जाओगे नहीं भाई? अच्छी फील्ड है, जाओ। नहीं, फेशियल एक्सप्रेशन थोड़ा। हाँ, तो फेशियल एक्सप्रेशन में डरने की क्या ज़रूरत है कि नहीं? वो तो बना बनाया कंट्रोलर मिलेगा तुमको, बस फेशियल सीखना पर है कि कैसा फेस काम करता है। हाँ, वो भी सीखना बनाना क्या भी है, आपको पड़ेगा। अपना ही वीडियो लेके उसी को देखना है कि हाँ भाई अच्छा ये डायलॉग ऐसे ऐसे बोलेगा तो क्या क्या करेगा। हम्म। एक्टिंग सीखना पड़ता है। देखो टेक्निकल एंड के जितने काम है ना, सब थोड़े से वैसे ही वो टाइप के लगते हैं बट मज़ेदार होते हैं। वही तो। वर्टेक्स लेके किए ना ये पूरा। हाँ, वो रिग किया है, फेशियल रिग के लिए अलग से क्लस्टर होते हैं, वो होते हैं, फिर देन यू कैन गो फॉर इट। बाकी ब्लेंड शेप इसलिए बहुत आसान होता है क्योंकि आपको सीधा ब्लेंड शेप दे दी और आप वैल्यूज़ को वहाँ लगा दिए। ओके सो दांत अच्छा दिख रहा है इसका। क्या अच्छा दिख रहा? दांत अच्छा दिख रहा हाँ, दांत बहुत अच्छे बनाए ना मॉडलिंग में। ओके सो इसको यहीं तक करते हैं, है। यस सर। यहीं तक मैक्स करते हैं और क्या हाँ। एनिमेशन का कंप्लीट करते हैं, क्योंकि एनिमेशन में और कोई चीज़ बची नहीं है। कर्व एडिटर देखना रहता है, फेशियल एक्सप्रेशन देखना रहता है, एक वॉक साइकिल देखना होता है। आप ये तीन चीज़ें ठीक। अपनी शोरील में डालना शुरू कर दीजिए, आप ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाएंगे। मैं ये कतई नहीं कहूँगा कि एनिमेशन 3 क्लासेस या 4 क्लासेस में कंप्लीट होता है। एनिमेशन बहुत बड़ी और वास्ट फील्ड है। हाँ, मतलब ये इतना केपेबल है कि आप एनिमेशन में ही 1 डेढ़ साल की 2 साल की डिग्री कर सकते हो, केवल एनिमेशन में, केवल यही कंट्रोलर पकड़ पकड़ के खींचने में, है ना। तो ऐसा नहीं है, उसमें एक्टिंग भी इन्वॉल्व होती है, उसमें आपका क्या बोलते हैं, मैं आपको टेक्निकल टूल्स बस बताया है मैंने, लेकिन इसमें एक्टिंग भी इन्वॉल्व होती है, इसमें स्टोरी बोर्डिंग्स भी इन्वॉल्व होती हैं, फेस रीडिंग इन्वॉल्व होती है ना। और एनर्जी बॉडी में कैसे चैनल हो रही है, लोकोमोशन क्या होता है जो कि शेर वगैरह में और हाथियों में होता है और इन सब में होता है, तो डेप्थ में जाया जाता है, वो पूरा चेक पूरा करते हो। फिजिक्स है ये। पूरा फिजिक्स और बायोलॉजी का पूरा यूज़ किया जाता है, तब एक अच्छा एनिमेटर तैयार होता है।
तो आप, क्योंकि एक तो पहली चीज़ यू आर नॉट अ मूवी आर्टिस्ट, आप लोग गेमिंग आर्टिस्ट हैं, है ना। दूसरी चीज़, गेमिंग में एनिमेशन के लिए आपके जो ज़्यादातर काम होंगे वो होंगे बॉडी वर्कआउट के, यानी कि दौड़ने वाला, फाइटिंग करने वाला, गोली चलाने वाला, या समथिंग लाइक दैट, इस तरीके की कोई वैल्यूज़ के लायक कोई रहेगा। ठीक, तो मैक्स अपन यहीं पर कवर अप करते हैं। कोई अगर डाउट होगा तो हमारे जो अपकमिंग, अब कौन सी, वेडनेसडे यानी फ्राइडे, फ्राइडे मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं फ्राइडे और सैटरडे को नहीं हूँ, अवेलेबल नहीं हूँ, उसके बाद अवेलेबल हूँ पूरा टाइम। तो इसको कॉल इट क्विट्स करते हैं, यहाँ पे मैक्स हमारा कवर होता है। डाउट्स डेफिनेटली मैं पूरे मंथ तक क्लियर कर सकता हूँ आपके मैक्स के। तो जो भी नेक्स्ट वीक से जीब्रश तो रेगुलर है, तो वो तो चलने दीजिए। तो रेगुलर ही नहीं है क्या जीब्रश? इसी के जस्ट बाद था ना, हाँ तो रेगुलर हो जाएगी, फिर जीब्रश रेगुलर हो जाएगा आपका। वो तो फ्री टाइम पे आप लोग पूछेंगे, ठीक है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।